के लिए कमाने के लिए दूर देश यानी दुबई में गया हुआ था। उनकी मौत हो जाती है संदिग्ध स्थिति में। ऐसे में परिवार के आरोप हैं तमाम तरीके के कि उनकी मौत संदिग्ध स्थिति में हुई है या फिर उन्हें मारा गया है या साजिश के तहत उनके साथ ऐसा कुछ किया गया है, ऐसा परिवार का आरोप है। क्योंकि कोई फ़ोटो वगैरह आया था, उस फोटो को देखने के बाद ये लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना हुई है, ना कि उनकी सामान्य तौर से मौत हुई है। इन लोगों का ये भी आरोप है कि जो यहाँ से ले गया था, जो एजेंट है, वो उनके साथ बुरा बर्ताव करता था, उन्हें प्रताड़ित करता था। पेमेंट वगैरह की बात आती थी तो पेमेंट नहीं देता था। 4 महीने से पेमेंट नहीं वो दिया था। एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि 26 तारीख को वो घटना होती है, 26 को ना, और आना कब था उनको? 24 को आना था। तो फिर क्या कहाँ आए नहीं, ये बताइए। एक सेकंड, थोड़ा सा वीडियो रोकिए, वीडियो रोक दीजिए वहीं पे ऊपर वाले पे, ठीक है। 24 जुलाई को उनका टिकट था और 26 को ये घटना होती है। जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उनके पासपोर्ट पर, उनकी आईडी पर लोन वगैरह दिखाता है, ऐसा परिवार के लोग कह रहे हैं। इसीलिए उनको वहीं से रोक दिया जाता है, लेकिन फिर आने वाले 2 दिन के बाद ऐसी कुछ घटना हो जाती है। हम परिवार से बातचीत करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए पहले परिवार में 4 बेटियां हैं और 1 बेटा। बेटे को चोट लगी हुई है और इन 4 बेटियों के सर से इनके पिता का साया उठ गया है। अब किस स्थिति में ये लोग जी रहे हैं, क्या कुछ इनके मन में चल रहा होगा, अब भगवान जाने और यही लोग जाने। अब इन्हें ज़रूरत है मदद की। मैं एक चीज़ और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे मीडिया के साथी थे, वो यहाँ पर आते हैं कवरेज के लिए, और भीम आर्मी जो ये बार बार दावे करती है हमेशा कि हम दलितों के साथ हैं, उनको न्याय दिलाते हैं या फिर उनकी मदद करते हैं, उन्हीं को, भीम आर्मी को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कह दिया था शायद, तो उनको बुरा लग गया था इस बात का। चंद्रशेखर रावण भी फ़ोन कर देते हैं इस बात को लेकर। और मैं चाहता हूं कि अगर उनको बुरा लगा और वो मदद के लिए आए तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको बुरा लगने से आप मदद के लिए आएँ, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मदद करिए। अब आप मदद के लिए आगे आ रहे हैं और आपको अब आना पड़ेगा क्योंकि इस परिवार की वो स्थिति है कि अब इस परिवार को मदद की ज़रूरत है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कब इन्हें जानकारी मिलती है इनके पिता के बारे में कि इनके पिताजी के साथ ऐसा कुछ हो गया। क्या नाम है आपका? करिश्मा। आपको कब पता चलता है कि आपके पिताजी की वहाँ पर मौत हो गई? सर 26 तारीख को पता चला है। कौन बताता है आपको? जैसे जो हमारे पापा के साथ आए हैं तो वो लोग फ़ोन करके हमारे भैया से पूछे कि तुम्हारे पापा घर आए कि नहीं, तो हमारे भैया बोले कि नहीं चाचा, हमारे पापा तो घर पे नहीं आए हैं। फिर उसके बाद वहाँ जो पापा के साथ रहने वाले थे तो पापा को जानते थे, तब वो लोग मतलब कि वो हमारे पापा को 26 तारीख को रात को मतलब कि पापा को खाना न खिलाए हैं। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पे चले गए। तब जब आके पूछे हैं कि मतलब कि वो जो यहाँ आदमी था वो कहाँ गया, तो वो लोग बताएं कि उनको पुलिस लेके गई है। फिर उसके बाद वो हमारे भैया के मोबाइल पे फ़ोन किए हैं, वही बताए हैं कि तुम्हारे पापा के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमारे भैया मतलब कि विश्वास नहीं कर रहे थे कि हमारे पापा के साथ ऐसा हुआ है। तब ये बोले कि अगर मतलब कि आपके पास कोई प्रूफ है, फ़ोटो वीडियो कुछ भी, तो आप भेजिए। तो उन्होंने कहा पहले आप उधर से फ़ोटो भेजिए। तो मेरे भैया मेरे पापा की फ़ोटो भेजे हैं। तब वो देखें तो बोले कि हाँ ये यही आदमी है। तो भैया बोले कि जैसे एक शक्ल के बहुत लोग होते हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप भी कुछ भेजिए। तब वो भी मतलब कि 27 तारीख को कि कब रात को मेरे भैया के पास फ़ोटो भेजे थे। तब मेरे भैया देखे तो बोले कि हाँ यही मेरे पापा है। तब जाके हमको पता चला है कि हमारे पापा के साथ मतलब कि ऐसा हुआ है। देखने के बाद, नहीं तो वो एजेंट जो सलाहुद्दीन है वो हमको कुछ नहीं बताया, उसके ज़रिए हमें कुछ नहीं पता चला है कि हमारे पापा के साथ ऐसा हुआ है। अगर उन लोगों ने फ़ोन करके नहीं पूछा होता या उन्होंने फ़ोन करके नहीं बताया होता तो अब तक हमें कुछ नहीं पता चलता कि हमारे पापा के साथ ऐसा हुआ है। हम तो इसी आस में रहते कि हमारे पापा वहाँ काम कर रहे हैं, आएंगे। हमको थोड़ी पता लगता कि हमारे पापा के साथ ऐसा हो गया है। तो उस एजेंट ने कुछ नहीं बताया, इस बात का उसने जिक्र ही नहीं किया? नहीं, उसने कुछ नहीं, ऐसे अनजान बन रहा है कि जैसे लग रहा है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। वो सरासर झूठ बोल रहा है। सारी साजिश उसी की रची गई, वही सब कुछ किया है और आज वही झूठ बोल रहा है, साफ निकल रहा है। ऐसा बोल रहा है कि जैसे लग रहा है उसकी कोई गलती ही नहीं है, वो मेरे पापा को लेकर गया ही नहीं, वो मेरे पापा को जानता ही नहीं, ऐसे सबसे बात कर रहा है। अच्छा, फोटो में आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को लगता है कि आपके पिता की मौत समान तरीके से नहीं हुई है? हाँ, ऐसा लग रहा है देखने के बाद? हाँ लग रहा है। पापा का हाथ जो है, उनका हाथ मतलब कि एकदम काला पड़ा हुआ, एकदम जला, जैसे उनका चमड़ा वमड़ा उच रहा है। इस वजह से हम लोगों को थोड़ा शक हो रहा है कि मतलब कि उनकी मौत मतलब कि किसी वजह से हुई है, वो अपने मौत से नहीं मरे हैं।
अच्छा, आप लोग ये भी बताते हैं कि आप जो एजेंट था आपके पिता से उसका विवाद वगैरह होता था, किस बात को लेकर विवाद होता था या फिर क्या कारण था वो सब? जैसे वो सर मेरे पापा काम हम करते थे, वो पैसा वैसा नहीं देता था, पैसा वैसे के लिए लड़ाई कर लेता था। जब मेरे पापा मतलब कि बोलते थे कि मैंने काम किया है, आप मेरा पगार क्यों काट रहे हैं, तो इस बात को लेकर वो उनसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाता था, गाली गलौजा दे देता था, वहाँ से भाग जाता था। मेरे पापा की कोई बात ही नहीं सुनता था। अगर मेरे पापा फ़ोन पे भी बात करने की कोशिश करते थे तब भी वो फ़ोन नहीं कर उठाता था, ना बात करता था, मोबाइल वह बंद कर लेता था। आखिरी बार आपके पिताजी का पेमेंट कब आया था? हमारे पापा तो वही मार्च में पैसा दिए थे सर, मार्च के बाद तब से हमारे पापा पैसा नहीं यानी दिए। 4 महीने तब से बीता, तब से पैसा नहीं? नहीं, वो आप लोग नहीं कहते थे कि पापा पैसा वैसा दीजिए, कुछ खर्च पानी कैसे चलेगा? जैसे हम कहते थे अपने पापा से कि पापा अगर आप पैसा वैसा नहीं देंगे तो मतलब कि पढ़ाई लिखाई घर का खर्चा कैसे चलेगा। तब वो जब सर उनको आगे से नहीं मिल रहा था तो हमको यहाँ कहाँ ला के देते। क्या कहते थे आपके? वो कहते थे कि जब हम उससे पैसा मांगते हैं तो उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौजा देता है, कहता है आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसे ऐसे करके वो पैसा वैसा नहीं देता है। यही सब मतलब कि 3-5 पापा को पढ़ा देता था, मतलब कि पापा को खाने पीने के लिए भी बहुत समस्या हो जाती थी, बहुत दिक्कत हो जाती है। वो 2-2 दिन का सर खाना खा के मेरे पापा काम पे जाते थे। और सर इतनी धूप रहती थी कि मेरे पापा, इतनी ज़्यादा धूप रहती थी, गमछा भिगा के अपने सर पे रख के हेलमेट लगा के वो काम करते थे धूप में हम लोगों के लिए। सर किसी के भी पिता अपने बच्चों के लिए कुछ करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाया जाए। तो उसने ऐसा ही किया है हमारे पापा के साथ, हम लोगों के साथ। इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ वही सलाहुद्दीन ही है और वही हम लोगों का खर्चा देगा। हमारे पापा रहते, हमारे पापा को छोड़ा होता, हमारे पापा से काम धंधा करवाया होता, उनका पैसा दिया होता, चाहे वो 10,000